हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का मैं उमेश मिश्रा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेंस सीरीज के अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने 11 टेंस पढ़ा दिया है। आज हम अंतिम टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगे। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और जरूरतमंद व्यक्ति के पास इसको शेयर भी करिए। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसा कि आप इसके पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोनों में समय दिया गया था। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें भी समय दिया जाएगा। उसमें भी निश्चित समय अनिश्चित समय था। ठीक वही प्रक्रिया यहां भी शुरू होगी और यहां भी निश्चित समय अनिश्चित समय होगा। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया में भी कोई समस्या नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए, जो सहायक क्रिया परफेक्ट टेंस की होती है और ठीक वही सहायक क्रिया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, उसी में बीन जोड़ दिया जाता है। बीन, BEEN। इस प्रकार से आप सभी सहायक क्रिया, सभी परफेक्ट और सहायक क्रिया, परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट की सहायक क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सहायक क्रिया हैव और हैज है तो इसके साथ बीन जोड़ा गया है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके होंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इसी में फिर से बीन जोड़ा गया, उसकी हैड बीन है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। पहचान जो है, पहचान के बारे में भी हम बात कर लें तो पहचान जो कंटीन्यूअस का पहचान होता है वही परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पहचान होता है। अंतर ये होता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय भी दिया गया होता है और सिर्फ कंटीन्यूअस जो होता है उसमें समय नहीं दिया गया होता है। मैं जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। मैं 2 घंटे से जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। मैं जा रहा था तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हुआ। मैं 2 घंटे से जा रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी होगा। मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा होगा तो यह फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा तब यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों के बारे में, आप इनके बारे में चर्चा करिए, इसके बारे में आप विचार करिए और इसको अपने माइंड में सेव भी करिए। अब हम पहचान के बारे में फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर वाक्य के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे और रहा होगा, रहा होगा, तो इस प्रकार से या रही होगी, रही होगी आदि शब्द आता है और इसके साथ साथ समय भी दिया रहता है। कोई भी समय दिया रहता है और आप निश्चित समय अनिश्चित समय के बारे में जानते हैं कि अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे फार का प्रयोग हुआ, 1 महीने 2 महीने फार का प्रयोग हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल फार का प्रयोग होगा। लेकिन अगर घंटे के साथ यही समय दे दिया जाए, 2 बजे से 3 बजे 4 बजे 5 बजे से सिंस का प्रयोग हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च सिंस का प्रयोग हो जाएगा। 1990 91 2000 2010 15 20 तो यहां पर सिंस का प्रयोग हो जाएगा। अगर बातें आगे चलती हैं, अगर हम सुबह से शाम से बात करते हैं तो वहां सिंस का प्रयोग होगा और अगर हम सप्ताह से बात करते हैं तो वहां पर फार का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आप निश्चित समय अनिश्चित समय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर लें, विचार कर लें। और अगर कोई दिक्कत है तो आप इसी वीडियो की, इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देखेंगे और वहां आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आप अगर देखेंगे तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार रूप से मैंने इसको समझा दिया है कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। और बाकी की जो चीजें अगर कोई रूल्स समझ में नहीं आता तो आप सबसे
पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आप उसको पढ़ लीजिए। उसको मैंने 2-3 पार्ट में बनाया है, उसके एक रूल्स को मैंने समझाया है ट्रांसलेशन के। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आप देखेंगे जहां से प्रेजेंट की शुरुआत हुई है तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको टेंस में किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी चीजें होती हैं, आपकी लगन होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। आप अपनी लगन को मेंटेन करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो इस प्रकार से हम इस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, भविष्य पूर्ण निरंतर काल। और यह इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है वह सहायक क्रिया होती है will have been और shall have been प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया जाता है। आई वी के साथ शैल है बीन, बाकी सभी कर्ता के साथ विल है बीन का प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जहां पर विल का प्रयोग हुआ वहीं विल बी का हुआ, वहीं विल हैव का प्रयोग हुआ और वहीं पर विल हैव बीन का प्रयोग होगा। जहां शैल का प्रयोग हुआ वहीं शैल बी का प्रयोग हुआ, वहीं शैल हैव का प्रयोग हुआ और वहीं पर हम शैल हैव बीन का भी प्रयोग करेंगे। तो हम 1-2-4 उदाहरण इसके बारे में देखते हैं और उसके बाद आप उदाहरण को स्वयं मेंटेन करिए, स्वयं बनाइए, घर पर प्रयास करिए, हल करिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे इस लिंक के कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार की जो समस्या हो आप वहां कमेंट कर सकते हैं। और या हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वह है 944712, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, या 7080702006 ये नंबर है। आप इन दो नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। तो हम इसके बारे में अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विचार करते हैं। जैसे निश्चित समय अनिश्चित समय के बारे में आपको पता चला सिंस और फार का प्रयोग होगा। जिसे वह 2 दिन से गाना गा रहा होगा, वह 2 दिन से गाना गा रहा होगा। He will have been, सिंग में ing, सिंगिंग ए सॉन्ग, 2 दिन से, for 2 hours. He will have been singing a song for 2 hours. सीता 3 बजे से किताब पढ़ रही होगी। सीता 3 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। 3 बजे से, सॉरी फॉर दैट। सीता विल हैव ing बीन विल हैव बीन रीडिंग किताब बुक 3 बजे से, मतलब सिंस 3 hours. सीता will have been reading book since 3 hours. हम 2 दिन से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। हम 2 दिन से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। हम वी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। वर्किंग हार्ड 2 दिन से, फॉर 2 days. क्या रमा सुबह से अनिल को गाली
दे रही होगी। क्या रमा सुबह से अनिल को गाली दे रही होगी। हेल्पिंग वर्ब विल रमा। अब हैव विल रमा हैव बीन सब्जेक्ट वर्ब आया। विल रमा हैव बीन एब्यूजिंग अनिल सुबह से सिंस मॉर्निंग। विल रमा हैव बीन एब्यूजिंग अनिल सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से क्या खा रहा होगा। वह 2 घंटे से क्या खा रहा होगा। क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब व्हाट विल ही हैव बीन। सहायक क्रिया के पहले पार्ट को हम आगे रखेंगे और बाकी को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग। व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप देखिए। हम कुछ और उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप टेंस को पूरी तैयारी के साथ, पूरी परिश्रम के साथ अगर आप टेंस को तैयार करते हैं तो आप ये बात ध्यान रखना कि उसके बाद की जो चीजें आप पढ़ेंगे वे बहुत ही आराम से आपको समझ में आएंगे। और अगर आप टेंशन नहीं तैयार कर पा रहे हैं ठीक से तो आप ये जान लीजिए, ये ध्यान रखिए कि अंग्रेजी के बाकी भी चीजों से आप पूरी तरह अछूते होंगे। इसीलिए मैं पढ़ाने से पहले, किसी बेहतर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने सरल शब्दों में पहले टेंस को पढ़ाने का प्रयास किया है। और आप लोगों से मेरी यही आशा होगी कि पहले आप टेंस को पूरी तरह से पढ़िए, उसके बाद जितनी भी मैटर्स मैं जैसे इंटर के सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स या बाकी अदर जो भी चीजें होंगी, हम लेटर राइटिंग, ऐसे सबके बारे में बात करेंगे, तो वो चीजें भी आपको समझने में बहुत आसानी होंगी। और मेरा दावा है कि आप उन चीजों को भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आधार मजबूत है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक, सब उसकी बिल्डिंग ऑटोमेटिक बेहतरीन बनेगी। तो पहले आप अपने आधार को मजबूत करिए। आधार को मजबूत अगर आप रखते हैं तो बाकी जो अगली स्टोरी जो तैयार होगी दैट विल बी टोटली फिट एंड स्ट्रांग। तो स्ट्रांग बनना है तो आप इसमें लग जाइए, तैयार करिए और चैनल से लगातार बने रहिए। आपको नई नई चीजें हमेशा सीखने के लिए यहाँ पर मिलती रहेंगी। तमाम प्रकार की यूजेज, कई प्रकार की यूजेज, जो भी समस्याएं आपकी होंगी सब यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। आवश्यकता है धैर्य की और लगातार आपके परिश्रम की, निरंतरता की, रेगुलरिटी की, पंक्चुअलिटी की। तो आप उसी से लगातार बने रहिए। और आगे हम कुछ उदाहरण पर ध्यान देते हैं। जैसे रमेश एक वर्ष से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। रमेश 1 वर्ष से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। क्यों मतलब व्हाई। हेल्पिंग वर्ब विल रमेश। व्हाई विल रमेश। नहीं शब्द है, नॉट यहीं पर रख दो मित्र। नॉट हैव बीन, पढ़ना, रीड में आईएनजी, रीडिंग, किताब, बुक, 1 वर्ष से, फॉर 1 ईयर। Why will Ramesh not have been reading book for 1 year?
हम उसका सुबह से इंतजार क्यों कर रहे होंगे। हम उसका सुबह से इंतजार क्यों कर रहे होंगे। तो क्यों मतलब व्हाई, सहायक क्रिया विसाइल, व्हाई साइल। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा वी, बाकी सहायक क्रिया के रेस्ट पार्ट को यहां लाकर हम रखेंगे। व्हाई शैल वी हैव बीन, इंतजार करना वेटिंग, व्हाई शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका सुबह से, सिंस मॉर्निंग, IN। Why shall we have been waiting for him since morning, हम सुबह से उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। और आगे उदाहरण पर चलते हैं। तो लड़के 2 घंटे से कहां क्रिकेट खेल रहे होंगे। लड़के 2 घंटे से कहां क्रिकेट खेल रहे होंगे। कहां, वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल, द बॉयज हैव बीन, खेलना प्ले में ING, प्लेइंग 2 घंटे से, far 2 hours, far 2 hours। Where will the boys have been playing cricket, क्रिकेट भी है मित्रों, तो क्रिकेट far 2 hours। तो इस प्रकार से आपका आज पूरा टेंस समाप्त होता है। और मेरी आशा और मेरा विश्वास आप लोगों के साथ यही जुड़ा हुआ है कि आप टेंस को की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे और बाकी आने वाले जो मैटर्स होंगे आप उनको भी तैयार करेंगे। और हम लोग अगली टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।